असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए आप नावल का पार्ट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जे मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुआविया उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ लगावट से बोला। क्यों? जिनी ने रूम से निकाला हुआ है क्या? वो जवाब बड़ी संजीदगी से बोला तो वो करंट खाकर उसे दूर हटा। जे वो एहतजाजन पुकार उठा। अच्छा बस करें ना, जाए जहाँ बेटा, फ्रेश हो जाए फिर मिलकर खाना खाते। मामा ने प्लान के मुताबिक सीजर फ्राई करवाते हुए कमरे में बेचना चाहा तो वो बिना चूंचना उठ खड़ा हुआ और एक भरपूर निगाह घबराई सी अलीजे पर डाली जो लारेब और मैरू के साथ बैठी थी। जाएं अलीजे बेटा, जहाँ की हेल्प करें। मम्मा ने उसे भी उठने का बोला तो वह सबकी तरफ मदद तलब निगाहों से देखने लगी, लेकिन सबने बेमर्दी से आंखें फेरी और उसे सीढ़ियों की जानिब किया और खुद सब भागते हुए अपने कोने की तरफ चल दिए। जबकि वो दरकते दिल के साथ कमरे में दाल हुई, वो दरवाजा खोलकर अंदर दाल हुई तो अपनी जैकेट उतार रहा था। उसे अंदर आता देखकर उसने हैंड मुकदमी मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर उसे देखा तो उसका दिल धड़क उठा। कैसी हैं आप? उसने एक चोर निगाह स्लाइडिंग विंडो पर डाली जहां बाहर से अंदर झांकने वाली स्लाइड खुली, जबकि अंदर से बाहर झांकने वाली स्लाइड मुआविया पहले ही ला कर चुका था। करीब आकर पूछे तो शायद अच्छे से बचा सको। उसका बाजू पकड़ते हुए अपने करीब खींचते हुए उसने गंभीर लहजे में कहा तो वह नर्वस होने लगी। आप फ्रेश हो लें पहले। उसने उसे रोकने की एक नाकाम सी कोशिश की क्योंकि वो उसे नरमी से खुद में समेट चुका था। मेरी रिफ्रेशमेंट आपकी गुर्बत है, इसलिए मुझे खुद को कुछ पल महसूस करने दे और अपना और आपका हाल अहवाल पूछने बताने दे। वो गहरे लहजे में बोलता हुआ उसे नरमी से खुद में बीत चुका था। कैसे गुजरे ये दिन? उसके बालों पर होंठ करते हुए उसने बड़ी आवाज में पूछा तो उसने उसके सीने पर सर रखते ही आस्ती से जवाब दिया। आपके बगैर लम्हा गुजारना महाल है और ये तो फिर दिन है। उसने हर चीज को बुलाते हुए उसकी मोहब्बत में डूबते हुए गहरे जज्बे से कहते हुए बाजू उसके गिर लपेटे तो एक अलवाही मुस्कान जहां के चेहरे पर बिखर गए। तो क्या ख्याल है? मुझे इतने दिनों के हिजर के बाद वसाल के लम्हात को जिंदा कर लेना चाहिए। उसे जोमनी अंदाज में कहते उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा तो वह चनबती हुई उसके सीने में वापस चेहरा छुपाने लगी, मगर वो उसकी कोशिश को नाकाम बनाता हुआ उसका चेहरा झुका तो वह बुरी तरह से घबरा उठी। शीशा उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। उसकी गुस्ताही और बाहर खड़े अफराद का सोच कर ही उसके पसीने छूटने लगे। उसकी मजामती पुकार को नजरअंदाज किए उस पर झुका, उसके होंठों को छू ही था कि तो झटके से पूरी कुवत लगाते हुए अपना चेहरा पीछे किया तो वह हैरत से उसको देखने लगा। अलीजे, ये क्या तरीका है? उसका लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था और ये बात अलीजे अच्छी तरह से जानती थी कि उसे इसका खुद से दूर करना बहुत ही नागवार गुजरता है। आपका क्या तरीका है? तीसरे बेबी के बाप बनने वाले हैं और वो जो उसे बताने से हिचकिचा रही थी हड़बड़ाहट में उसके मुंह से फिसल गया, जबकि उसका तदराक होते ही उसने दांतों तले जुबान दबाए। हाँ तो उसका ये मतलब तो वो जो सर्द अंदाज में उसकी बात सुनते ही बोल रहा था। अगले ही लम्हे रुका, उसकी बात पर गौर किया और फिर बहुत ही गहरी निगाहों से उसको देखा। अभी आपने क्या कहा अलीजे? वो ठहर ठहर कर बोला तो वह शर्म से सुर पड़ता चेहरे लिए भी सर झुका गई। अलीजे, जो आपने अभी कहा क्या वो सच है? उसे दोनों हाथों में उसका बाजू जकड़ते हुए आपके बेताबी से पूछा तो वह होंठ छलकता हुआ चेहरा झुकाती हुई आहिस्ती से इस बात में सर हिला गए। ओ गॉड अलीजे, इट्स अ वेरी प्रीशियस एंड स्पेशल सरप्राइज फॉर मी। वो गर्मजोशी से कहता हुआ उसका चेहरा दोनों हाथों में थामता हुआ उसके नकूश को छूने लगा। भालू रक्सारू पेशानी और होंठों को मुसलसल छू रहा था, जबकि उसके लम्ब से बेहाल होती जा रही थी। शाह हैदर प्लीज नो। उसका एहतजाज बदस्तूर जारी था, लेकिन इस बड़े जज्बात के समंदर को रोकना उसके बस में नहीं था। वो तो नॉर्मल हालत में उसकी दीवानगी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और अब तो सबके देख लेने का एहसास भी हावी था, लेकिन वो किसी तौर भी उसकी नहीं सुन रहा था। मुबारकबाद नहीं वसूल करने की, ऐसा तोहफा देने की। उसकी मजामत पर चंद पल रुकता उसके कपवाते होंठों पर अंगश्ते छाद फेरता हुआ हमार आलूद लहजे में गोया हुआ तो उसका सारा खून चेहरे पर आन सिमटा, जबकि दिल गोया कानों में दरकने लगा हो। वह हुश होते गले को तार करने की कोशिश में हल्कान कुछ बोलने लगी, जब वो पूरी दीवानगी और शिद्दत के साथ उस पर झुका उसके सारे अल्फाज समेट लिए, जबकि वो हर तरह से नाकाम होती उसकी शर्त से दबोचती हुई खुद को उसके हवाले करती इस समंदर की बढ़ती हुई मौजों में बहती चली गई। न जाने ये बेखुद लम्हात कब तक जारी रहते कि मोबाइल की रिंग ट्यून पर अलीजा ने उसके सीने पर जोर से दबाव डाला तो उसे छोटा हुआ सीधा हुआ तो वह गहरी सांसें बढ़ती उसके सीने पर सर टका गए, जबकि वो एक बाजू उसके गिर्द हमाल करता मोबाइल चेक करने लगा। जे खुदा के लिए बाकी का पाक पार्थ मिलाप रात को का लेना, इस वक्त हमारी भाभी हमें कुछ देर के लिए उधार दे दो। मुआविया के चलती आवाज पर अलीजा करंट खाकर उससे अलग हुई और हवास बाजा से निगाह विंडो पर डाली जो जहाँ की निगाहों से ओझल ना रह सकी। किधर हो तुम? उसे संजीदगी से दराब किया। मैं वहां जहां तू। उसे लह का जवाब दिया तो उसके माथे पर बल पड़ने लगे, जबकि अलीजा जल्दी से उससे दूर हटी और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। ओके। उसने बिना मजीद बात किए काल पान की और लीजे को गहरी निगाहों से देखने लगा।
हैदर प्लीज बस करें और अभी फ्रेश हो लें, पूरी रात आपके पास पड़ी है। उसकी पुरतपश निगाहें महसूस करती वो मुलतजी हुई और बेइख्तियार बोल उठी, जिसका एहसास उसे जहां के प्रांत कह के ने दिलवाया तो वो अगले ही लम्हे लपचाते थे दबाती वहां से 9-2-11 होने लगे। रुके अलीजे, ये तो बताते जाएं कि वाकई ही पूरी रात मेरी ही है ना। उसे मुस्कुराती मगर शरारती आवाज में हाँक लगाई, लेकिन वो नजरअंदाज किए हुए दर्द दिल के साथ साथ पट दौड़ गई, जबकि वो मुस्कुराते हुए चेंज करने चल दिया। यजदान, उसने तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए यजदान को पुकारा तो वो रुका। जी रुपेंतल, उसके तहते तो हपल पर हमेशा की तरह उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। मुझे आपसे बात करनी है, फ्री हैं आप? उसने नरमी से कहा। वो इस वक्त क्लास में ही मौजूद थी, जबकि बाकी सब बच्चों को स्कूल व कॉलेज भेजने के बाद मामूल की सरगर्मियों में मगन थे। जरूर कर लें आप बात, आपके लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। वो मुस्कुराते उसके साथ झुककर बैठता हुआ उसके कंधे पर अपना बाजू फैलाते हुए बोला। कशमाले का बर्थडे है आज और वह बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर रही है। वो तफक्कर से बोली, क्योंकि जहान और वीर दोनों इस वक्त आउट ऑफ सिटी थे और ऐसी सिचुएशन में उसे हैंडल सिर्फ जजदान ही काटता था। ओह, तो ये बात है, डोंट वरी, हम रात में माले का बहुत जबरदस्त किस्म का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसका सर का बोसा लेते हुए नर्म लहजे में कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दिए। जजदान, आपने पता किया? उसका लहजा सरसराया तो जजदान के चेहरे पर संजीदगी छाने लगी। रुपेंसर, वो मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। मुझ पर यकीन रखें कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए उसके बाद जहां हैदर शाह, शाहवीर हैदर शाह और जजदान मुआविया शाह हैं। जिसने भी उसे जिक्र पहुंचाने की कोशिश की कि वो अपने पैदा होने पर अफसोस करेगा। आप बस तहम्मुल के साथ अच्छे वक्त का इंतजार करें। वो सर्द मगर मजबूत लहजे में उसे तसल्ली देते हुए बोला। मुझसे सब्र नहीं होता बेटा, न जाने वो किस हाल में होगी। मारे बेबसी के उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। मैं जानता हूँ रोबेंजल, आप एक माँ है और आपके लिए सब्र इंतहाई मुश्किल है, लेकिन आप अल्लाह पर यकीन रखें, वो हमारी लिटिल रोबेंजल को कुछ नहीं होने देगा। स्ट्रांग रहें और ग्रेनी का भी ख्याल रखें, वो भी बहुत परेशान रहती हैं। वो अपनी आदत के बरखिलाफ बहुत ही नरम और प्यार लहजे में उसे तसल्ली देने लगा और उसने होले से सर असबाब में हिलाते हुए आंसू साफ किए। ये बताएं कि जान बाबा कब आ रहे हैं वापस? उसने उसका ध्यान पटाने को पूछा। अपने जान बाबा का अपने डैड या हान चाचू से पूछा करे, मुझसे ज्यादा वो बाखबर होते। वह नरोठे अंदाज में बोली। ये तो सरासर इल्जाम लगा रही हैं आप, क्योंकि आप दोनों का तो ये हिसाब है कि एक सांस ले तो दूसरे को सिग्नल मसूल होने लगते हैं। उसे शरारा से छेड़ा तो वो बुरी तरह से जन्म उठे। यजदान, उसने शर्मिंदगी मटाने को उसे हल्का सा घूरा और वो कहकर लगा कर हंस दिया। हाँ, मदर इन लॉ को इम्प्रेस किया जा रहा है। वहां आता श्रीमान उन्हें देखकर बेहतियार बोला, मगर जो ही अपने लफ्जों और उसके संजीदा चेहरे को देखा तो अपना मजाक बेमौका लगा। मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मदर इन लॉ और उनकी बेटी पहले ही इम्प्रेस है। उसने कांधे झुकाते हुए अलीजे को तायती निगाहों से देखा तो वह मुस्कुरा दिए। मदर इन लॉ की बात करो, क्योंकि बेटी तुमसे हरगिज इम्प्रेस नहीं है। शर्मा ने नादास्तगी में उसकी दुखती रग छेड़ दी थी, लेकिन उससे पहले कि वो कोई रद्द अमल देता, माँ से वहां आ गया। दानी भाई, आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो मुझे भी रास्ते में कॉलेज ड्रॉप कर दे, उसने जल्दी जल्दी कहा। मोटू ड्राइवर के साथ क्यों नहीं गया? उसने कुछ उसे मारते हुए छेड़ने वाले अंदाज में कहा। मामा, उसे जोर से हाँक लगाई, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चिढ़ इसी लफ्ज से होती थी, मगर बचपन में उसके गुलप्पू से होने की वजह से जजदान अभी भी उसे यूं ही चराहता था। जजदान, खबरदार, मेरे बेटे को मोटू नहीं बुलाना। परिहान ने आते ही बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा तो माजदेव ने नरोठे अंदाज में उसको देखा। चलें, क्या याद करेंगे, मेरी लिटिल रुपेंटल की कजन है आप, इसलिए आपके बेटे को छोड़ रहा हूँ कि ये उसी का बांझा लगता है। उसे बातों घुमाते हुए शही बिगाड़ी तो सब हंस दिए। मतलब कि कोई और रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ? उसने पहलू पर हाथ जमाते हुए कड़े अंदाज में पूछा तो माजेब के बाल बिखेरता हुआ परी के करीब हुआ। आप बहुत कुछ लगती हैं, क्योंकि आप डॉक्टर चाचू के जिगर, दिल व कलेजे लगती हैं। उसने बाएं आंख दबाते हुए शरारत से कहा तो वह चिन बके। शरीर, उसको देती हुई बोली। जो मासेब को लिए बाहर निकल रहा था तो वो भी साथ जटती हुई अलीजे की तरफ चल दी। मेरे तो बच्चे जब बड़े होंगे ना तो मैं उन्हें हीर रांझा, सस्सी पन्नू, सोनी महिवाल की दास्तानें नहीं पढ़ने देनी, बल्कि आज सब शाह मैंशन में इकट्ठे हुए थे। वजह अलीजे की गोद ब्राई की रस्म थी, जिसके बाद सब इकट्ठे होकर बैठे तो मुआविया बोला, मगर वली ने फुर्ती से उसकी बात काटी। अपनी रंगीन लव स्टोरी को बच्चों के सामने पेश करना कि देखो बच्चों, मैं किस कदर अतलावला था आपकी मामा से शादी करने के लिए। उसने बीच में टुकड़ा लगाने से जहाँ सबके क्या के गूंजे, वहीं पर वो जल बन उठा। और तेरी लव स्टोरीज तो मैंने दीवारों पर चिपकानी है कि कैसे एक चिपको ने एक शरीफ सी लड़की को फंसाया। वो औरतों की तरह हाथ नचा नचा कर जवाबी कार्रवाई करने लगा तो खुदा शरीफ सी लड़की बेचारी सर हिलाने लगे।
मुझे तेरी हर बात मंजूर है, तू पूरे पाकिस्तान में मेरे चर्चे कर दे, मगर बाहुदा इस आवत को शरीफ सी मत बोल। वली दोनों हाथ उठाते हुए मुलतजी हुआ तो सब हंसते हंसते लूट फूट होने लगे, जबकि हुदा का दिल चाहा कि उसका कच्चा चबा जाए। मुआविया चाचू अब हमें कुछ बता रहे थे, हाले बेचैनी से बोली, क्योंकि उसे स्टोरीज सुनने और पढ़ने का बहुत शौक था। मैं कह रहा था कि मैं अपने बच्चों को रवायती स्टोरीज नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आशिकाना मज़ाक बच्चे इश्क में बहुत आगे जा चुके हैं। उसने हाले के साथ बैठे हुए जिसदान को देते हुए शरारत से कहा, क्योंकि जिसदान उसके हाथ पर नेट पेंट लगा रहा था। मुआविया जानतन भी अंदाज में पुकारा कि वो नहीं चाहता था कि बच्चे माइंड में कोई ऐसी बात लेकर आए। ओके सॉरी, हाँ तो मैं कह रहा था कि न्यू जनरेशन के लिए मैं न्यू लव स्टोरी लेकर आऊंगा, बिनाम जहाँ हैदर शाह अलीजे हैदर शाह। वो बात का रूप पलटता हुआ अपना मनपसंद मोड़ की तरफ ले गया तो अलीजे ब्लश करने लगे। मुआविया भाई आपने कोई शरारत की तो मैं नाराज हो जाऊंगी। वो उसे बात रखने को होले से मन मनाई, लेकिन नकार हाने में तोती की पुकार कौन सुनता भला। मॉम, मुआविया की मजीद शुहा छोड़ने से कबल लोविशा जोर से पुकारती हुई लॉन्च में दाल हुई तो मेहरू ने अपना सर पीट लिया। वीर को समझा लें कि मुझे खेलने दे। 9 साला लोवेसा ने ठनकते हुए कहा, फुफ्फो ये मट्टी के साथ खेल रही थी, जर्म्स ला सकते हैं उन्हें। शाहवीर ने संजीदगी से कहा, क्योंकि बाप की तरह वो भी बेहद नफासत पसंद था। लोविसा बेटे इधर आए। जहाँ ने नरमी से सूप पुकारा तो वो मुंह बसोड़ती हुई उसके करीब आ गए। आप जानते हैं ना कि मट्टी में जर्म्स होते हैं, और अगर आप यूं ही खेलती रहे तो वो जर्म्स आपको लग जाएंगे, जिससे आप बीमार पड़ जाएंगे। उसने वीर आपको रोक रहा है क्योंकि वीर जानता है कि उसे अपनी फैमिली की केयर करना है, राइट। उसने नरमी और प्यार से उसके बालों में लगी हुई मट्टी झाड़ते हुए कहा तो उसने इसबाब में सर हिलाया। देखिए मामू, मुझे खेलना है। उसे मुंह बसोड़ते हुए कहा, तो जरूर खेलें, पहले लैंड आपने ही बनाया गया है, प्ले लैंड आपके लिए बनाया गया है ना, इधर जाकर खेलें, लेकिन गार्डन में मट्टी के साथ नहीं। उसने प्यार से समझाया और फिर आज के हमरा उसका हाथ मुंह दलवाने के लिए उसे भेजा। वैसे मेहरू, लविजा को देखकर मुझे मुकाफाते अमल पर यकीन होने लगा। लविजा के मंदिर से हटते ही जुरैत बहुत ही मुतबाना अंदाज में गोया हुआ तो सबने हंसी दबाई। क्या मतलब है तुम्हारा? वह हुराई। यही कि जिस तरह तुम हमारा जीना मुहाल कैसे किए रखती थी, अब इस बात का बदला तुम्हारी लाडली तुमसे ले रही है। वह मजे से बोला तो सबने बुलंद कहकर हान का ही उबरा, जो कि मेहरू की गुड़ी से दब कर रह गया। इसकी ही मेरा मतलब है कि अपने डैड की ही लाडली है, उन्हें बिगाड़ा है इसे। वो जो बिगड़े लहजे में बोलने लगी थी, जहाँ की मौजूदगी के बायस फौरन मुहजबाना अंदाज में गोया हुई। खुदा का खौफ कर बहन, क्यों झूठ बोलते हुए एक इसने बच्चे बल्कि मर्द पर इल्जाम लगा रही हो। आर्यन तरफ का बोला तो उसे बेसरिया गुड़ा। ओहो छोड़ो ना तुम सब फजूल बातें। बेगम तुम इधर नजदीक आकर बैठो मेरे, तुम्हें एक रोमांटिक मूवी दिखाता हूँ, शायद तुम पर भी असर हो जाए। वो उनको चुप करवाता हुआ जैनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने पास बिठाता हुआ बेबाकी से बोला तो वो अपने सदा के बेशर्म शोहर की बेशर्मी पर स्वाय कुड़ने के कुछ ना कर सके थे। जो ही बच्चे सब खेलने के लिए बाहर गए, उसने वली को इशारा किया तो वो USB सेट करने लगा, जबकि अलीसे का दिल उसके हाथों में दरकने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या दिखाने वाला था। उसने खुद को ज़ारा शाह की गोद में छुपा लिया, क्योंकि वो किसी का सामना नहीं कर सकते थे। चलें जी, हो जाएं होशियार व मतवजो। उसे सबको मतवजो करने के लिए बुलंद आवाज में पुकारा तो सब उसकी तरफ मतवजो हुए, जिसने वीडियो प्ले की जहां अलीसे के कमरे में एंटर होने का मंजर था। और जैसे ही जहां की निगाह स्क्रीन में पड़ी, उसने सद निगाहों से मुआविया को घूरा, जो मजे से दांतों की नुमाइश करता हुआ उसे ही तक रहा था, जबकि बाकी सब दिलचस्पी से झांकी दीवानगी और अलीजे की मासूमाना हड़बड़ाहट देख रहे थे। मुआविया भाई बहुत ही बेशरम इंसान है आप, अब आप अपनी हैड मनाएं, ऐसे ही लाइव कवरेज आपकी भी की जाएगी। दरिया बाबी मुआविया से बोली, ऐसा मौका हमारी बेगम हमें देती ही नहीं है, अगर देंगी भी तो हम फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं, ऐसे दुश्मनों को सुराग नहीं देते। वो मजलूमियत का रोना रोते हुए बेशर्मी से बोला तो सब हंस दिए। तुम्हारे फुल प्रूफ प्लान्स की ऐसी की तैसी, तुम मेरे रूम में गए क्यों? जहाँ तेजी से उसकी तरफ लपका कि हर बार उसकी ऐसी शरारत के बाद अलीजिया उससे इतने दिन छुपती दूर रहते थे। ये यार इस प्लान में सब शामिल थे, आशा चाची मम्मा समेत सब। वो अपने बचाव करते हुए सबका भांडा फोड़ते हुए बोला तो जहाँ ने बेयकीनी से सबको देखा तो सबके कोर्स में उबरते हुए कहके ने एक पल को से हजत सा कर दिया, मगर अगले ही लम्हे वो नॉर्मल होता हुआ मास्क अंदर के पल में बैठता हुआ उनसे बातचीत करने लगा और हवातीन सब अपने गप्पों में मसरूफ हो गई। शाइनिंग स्टार बाल बनाते हुए उसने मिरर से उसे देखा जो अपनी बुक समेट रहे थे। जी, उसकी पुकार पर उसने आहिस्ते से बिना उसकी तरफ देखे हुए जवाब दिया। अपने गल करना चाहोगे? उसके अचानक पूछे जाने वाले सवाल पर उसके हाथ और दरकने लहजा बढ़ कुछ साकत हो गई थी। करो की बात। उसे चुप देखकर उसने दोबारा बात दोहराई तो वो चौंकी और रूह मोड़ते हुए स्पाट अंदाज में बोले, नहीं। उसने पूरी कोशिश की कि दिल का दर्द और आंसू की नमी उसके लहजे से आया ना हो सके। सुना है कि तुम्हारी लिटिल सिस्टर की बर्थडे है आज। उसकी पूछ पर निगाहें जमाए वो बड़े ही आराम से बोला तो वो जो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी पूरी जान से टटकी और फिर
ताजुब से मुड़कर उसको देखा जो मजे से होठ पर परफ्यूम अंडेलता हुआ उसके चेहरे के तासरात का मजा ले रहा था। मुझे नहीं पता, उसके चेहरे को देखते हुए गुस्से से बोलते हुए ड्रेसिंग रूम में चले गए। तुम तो जानती हो ना कि मैं किस कदर नरम दिल इंसान हूँ, इसलिए तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ कि कर लो अपनी सिस्टर से बात, उसका स्पेशल डे मजीद स्पेशल हो जाएगा। उसे ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलता देखते ही वो फराह दिली का मुजाहरा करते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए आपकी ये नरम दिली, प्लीज नहीं करनी मुझे घर कॉल, क्योंकि मेरी एक मिनट की कॉल उन्हें इत्मीनान व सुकून देने की बजाय अजियत देती है। वो सिसकते हुए फट पड़ी कि उसका बार बार तस्करा करना उसके दिल को कचोले लगा रहा था। उसकी बात पर वो लम्हे भर को चुप सा काट गया। लेकिन आज शायद ऐसा ना हो, क्या पता तुम्हारी विशेष उसे खुश कर दे, इसलिए इधर आओ और बात करो। वो हुक्मिया अंदाज में बोला तो उसने सुरह आंखें उसी पर जमाई और गुराई। मैंने कहा ना कि मुझे बात नहीं करनी, आपको समझ नहीं आ रहा? वह अंजाम की परवाह किए बगैर जोर से बोली। शाइनिंग स्टार, यार क्यों अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हो? मेरे अंदर के सोए इंसान को मत चुकाओ, क्योंकि अगर ये जाग गया तो तुम्हें सोने नहीं देगा। वो जोर मैंने लहजे में बोला तो उसके हवास झंझना उठे। आप इंतहाई बेहिस व बेरहम इंसान है। वो बेबसी के इस साथ तले डूबी भराई हुई आवाज में बोलते हुए थके थके अंदाज में बेड पर जा बैठी। हाले, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बेहिस इंसान हूँ? उसके संजीदा अंदाज पर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसे हैरत में इसकी बात से ज्यादा उसके दर्द तो हापत ने डाला था कि वो उसे कभी यूं नहीं पुकारता था और अब ऐसे क्यों। और इसका सवाल जो अल्फाज वो बोल चुकी थी, उसका दिल चीख चीख कर इस चीज की नफी कर रहा था, लेकिन इस बात को वो जुबान की नोक तक नहीं ला सकती थी। और उससे कबल ही उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसे नंबर मिलाकर देता हुआ कमरा छोड़कर जा चुका था, जबकि वो अंबर अपने अंदर उतरते हुए हालीपन को महसूस करती मोबाइल की जाने मुतवज्जो हो गई। ओ गॉड! वो जो फाइल सीने से लगाए हुए कंधे पर लटकता हुआ बैग सेट करती हुई तेजी से चल रही थी, एकदम किसी जोरदार अंदाज में टकराने के बाद उसके लबों से बेसाहता निकला। ओह आई एम सॉरी मैड। माथे को मसलते हुए उसने मानूसी आवाज सुनी तो सर झटकर से ऊपर किया तो उसने माजत करते हुए लब यक हाथ चुप हो गए। तुम? उसने बेतकल्लुफी से देखते ही कहा तो वो मरबतन भी ना मुस्कुरा सकी कि उसको इस वक्त दर्द थी और वो अहमे दांतों की नुमाइश करती फिरे। ज्यादा तो नहीं लगी? उसने मुस्कुराते हुए नरमी से पूछा। नहीं, ज्यादा तो नहीं लगी, लेकिन हमको शायद टकरे मारने का शौक है। वो अपनी पहली मुलाकात का हवाला देती हुई संजीदगी से बोली तो हाजम शिराजी का दिलकश कहका गूंज उठा और तब भी दो सबस लगती हुई आंखों ने ये मंजर बड़ी मुश्किल से देखा। मारने का शौक तो नहीं है, लेकिन ऐसे खूबसूरत चेहरे को देखकर मेरी गाड़ी के और मेरे अपने ब्रेक खुद बाखुद फेल हो जाते हैं। वो लहजे को थोड़ा बारी करता हुआ दिलकश लबो लहजे में बोला तो वो हल्की से सटपटा उठी। मैं चलती हूँ, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। वो नजर चुराती हुई उसके पहले से निकलने लगी। जब वो तेजी से उसके सामने आया तो वो हैरानगी से उसको देखने लगी। आओ, मैं छोड़ आता हूँ। वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला तो वो किन अखियों से इधर उधर देखने लगी। शुक्र है इस वक्त गेट के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि वो आज ऑफ टाइम से पहले ही निकल आए थे। नहीं सॉरी, अब जहमत ना करें, मैं अभी पॉइंट लेकर घर चली जाती हूँ। किसी की पुरतपिश निगाहों के एहसास से वो पिघलते जा रही थी और इन निगाहों की वार्निंग भी समझती थी, लेकिन वो चाह कभी सामने खड़े हाजम शिराजी से फासला ना बढ़ा सकी कि यहाँ वो मजबूर थे। अरे कुछ नहीं होता, अब मेरे होते हुए तुम पॉइंट पर तो हरगिज नहीं जाओगी। वैसे भी मेरी चाय उधार है तुम पर, और आज तुम मुझे वही पिलाने वाली हो। वो बेतकल्लुफी की हदें फलांगता हुआ उसका हाथ थामता हुआ आगे बढ़ने लगा तो वह हवास पाता होते हुए अपना हाथ छुआने की सही करने लगी, मगर इसी दम कोई बहुत बुरे तरीके से उससे आन टकराया और हाजम शेराजी इस टक्कर के नतीजे में बुरी तरह से नीचे जा गिरा, जबकि हुड्डी पहने उस शख्स की मां से दिखाई देती हुई सबस आंखों में वीरा के लिए ऐसी दहशतनाक वाणी थी कि वो बेसाता कपकपा उठे। क्या हुआ? ज्यादा तो नहीं लगी? वो इस ट्रांस से निकलते जमीन पर कराते हुए हासम की तरफ बढ़ी और दनासा तो पर एक फासला कायम करते हुए पंचों के बाद जमीन पर बैठी। उफ, कौन था वो जलील इंसान? मेरा कांधा तोड़ गया। वो हाई वाई करता हुआ इस नामालूम शख्स को गालियों से नवाजने लगा। जब भी वहां से चंद एक तुलबा का गुजरना हुआ तो उसकी तरफ लपके और उसे सहारा देने लगे, जबकि वो दिल मसूक कर रह गया था, क्योंकि वो इस समय सामने बैठी फूलों की तरह महकती लड़की का सहारा पाते हुए उसे अपना हमनवा बनाना चाहता था, मगर किस्मत उसे यह मौका छीन कर जा चुकी थी और वो लवीजा से उसे गुड विश करती हुई अपने पॉइंट की जानब बढ़ गए। लाले, वो तेजी से सीढ़ियां फैलाता हुआ नीचे जा रहा था जब कचमाले की पुरजोश पुकार पर रुका। जी, उसने मुड़कर मुस्कुराते हुए देखा तो उसने इशारे से उसे ऊपर पुकारा। जी फरमाइए मलका आलिया, हरदम हाजिर है। वह मसरे अंदाज में बोलता हुआ हल्का सा उसके सामने सर झुकाता हुआ बोला तो वह जन्म उठे। लाले, आप ही की कॉल आई थी मुझे। वो राजदाना अंदाज में बोली तो उसके मुस्कुराते हुए लब जुड़ गए। कब? उसने उसके जगमगाते चेहरे को देखते हुए पूछा। कुछ देर पहले, जब आप कर रहे तब ही आए।
وہ آہستہ آواز میں بولی کہ یہ یزدان کا ہی کہنا تھا کہ آپ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو. آپ کی آپی آپ کو ضرور کال کرے گی لیکن آپ کسی اور کو نہیں بتاؤ گی. ایسے سب پریشان ہو گئے. کچھ اور تو نہیں کہا اس نے؟ وہ کھوتی محتاط نگاہیں اسے کے معصوم چہرے پر ڈالتے ہوئے بولا. نہیں، بس برتھ ڈے وش کی، اور ہاں آپ کا پوچھا کہ آپ گھر آ چکے ہیں یا نہیں. وہ اچانک یاد آنے پر پرجوش انداز میں بولی. اس کے چہرے پر ایک محبت سی مسکراہٹ پھیل گئی. اوکے، اس بات کا جواب میں خود دے لوں گا. آپ تیار ہو کر نیچے آئیں اور کیک کاٹیں جلدی سے. اس کا گال تپاتا ہوا بولا اور مسکراتے ہوئے واپس مڑ گیا اور وہ بیڈ پر پڑا ہوا ڈریس اٹھاتی ہوئی واش روم کی جانب چل دی.